तो बोर्ड परीक्षाएं बिल्कुल सर पर हैं, है ना? आज हम प्रशांत सर के मेंटरशिप प्रिंसिपल्स पर आधारित एक ऐसी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जो आपको एग्जाम में अपना बेस्ट देने में मदद करेगी। हमारी फिलॉसफी बहुत सीधी है, सपने आपके, मार्गदर्शन हमारा। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक वादा है। सपने आपके हैं और सही गाइडेंस से उन्हें हकीकत में बदला जा सकता है। तो इसी विश्वास के साथ चलिए अपनी स्ट्रैटेजी शुरू करते हैं। किसी भी एग्जाम की स्ट्रैटेजी का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं वो शुरुआती 15 मिनट जो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन 15 मिनटों का बेस्ट यूज कैसे करना है। सिर्फ 15 मिनट सुनने में ज्यादा नहीं लगते हैं ना, लेकिन इन 15 मिनटों को आपने कैसे इस्तेमाल किया ये आपके पूरे 3 घंटे के पेपर का रिजल्ट तय कर सकता है। ये समय सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी जीत की पूरी प्लानिंग करने के लिए है। इन 15 मिनटों में आपकी स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल होनी चाहिए। बस 2 स्टेप्स। पहला, पूरा क्वेश्चन पेपर एक नज़र में देखिए और जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं उन पर हल्का सा टिक लगा लीजिए। दूसरा, अगर कोई मुश्किल सवाल दिखे तो घबराना बिल्कुल नहीं है। अपना फोकस उन सवालों पर रखिए जो आसान है, ताकि शुरुआत कॉन्फिडेंस के साथ हो। अच्छा, प्लानिंग तो हो गई। अब आते हैं प्रेजेंटेशन पर। देखिए, नॉलेज ज़रूरी है, लेकिन आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी उतना ही ज़रूरी है। एक साफ सुथरी और प्रोफेशनल आंसर शीट एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन डालती है और आपको यकीनन बेहतर मार्क्स दिला सकती है। अपनी आंसर शीट को प्रोफेशनल बनाने के लिए ये कुछ नियम याद रखिए। कोशिश करें कि एक सेक्शन के सभी जवाब एक साथ लिखें। अगर किसी आंसर को लेकर श्योर नहीं है तो उसके लिए थोड़ी जगह छोड़ दें, बाद में लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, डेट्स और नेम्स को अंडरलाइन जरूर करें। और हाँ, अपने जवाबों को पैराग्राफ्स की बजाय पॉइंट्स में लिखें, इससे पढ़ना आसान हो जाता है। गलतियां सबसे होती हैं, तो उनसे घबराना नहीं है। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसे बुरी तरह से काटने के बजाय बस एक सिंगल सीधी लाइन से काट दीजिए। इससे आपकी कॉपी साफ सुथरी और प्रोफेशनल लगती है। चलिए अब बात करते हैं उन स्ट्रैटेजीज की जो आपको 95% से ज्यादा मार्क्स दिला सकती हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बेस्ट बनना चाहते हैं, जहां हर छोटी छोटी डिटेल मैटर करती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना कि 90% से 95% तक का सफर कैसे तय किया जाए। आखिर वो कौन सी खास आदतें हैं जो एक टॉपर को बाकी लोगों से अलग बनाती हैं? जवाब टॉपर्स की इन आदतों में ही छिपा है। हमेशा वर्ड लिमिट को फॉलो करें, जरूरत से ज्यादा लिखने से बचें। साइंस या एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स में जहां भी मुमकिन हो डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करें। और अपनी मेन आंसर शीट को साफ रखने के लिए रफ वर्क हमेशा आखिरी पेज पर करें। मैथ्स के लिए एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल टिप, अपने फाइनल आंसर को हमेशा एक बॉक्स में बंद कर दें। ये सीधे एग्जामिनर का ध्यान खींचता है और आपकी प्रेजेंटेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। ये एक ऐसी आम गलती है जिसमें बेवजह मार्क्स कट जाते हैं, यूनिट्स को भूल जाना। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स, हमेशा सही यूनिट लगाना याद रखें, जैसे सेंटीमीटर, किलोग्राम या रुपीस। अब बात करते हैं स्मार्ट स्कोरिंग की। इसे आप मार्क्स मैक्सिमाइज करने का एक जुगाड़ भी कह सकते हैं। ये तब बहुत काम आता है जब आप टाइम प्रेशर में हो या किसी सवाल को लेकर पूरी तरह श्योर ना हो। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर एक मार्क, यहां तक कि हर आधा मार्क बहुत मायने रखता है। ये स्ट्रैटेजीज ये पक्का करने के लिए हैं कि आपकी कोई भी मेहनत बेकार ना जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आधा मार्क भी आपकी रैंक बदल सकता है। तो ये स्मार्ट तरीका काम कैसे करता है? ये स्टेप मार्किंग के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। बोर्ड एग्जाम्स में आपको हर सही स्टेप के लिए मार्क्स मिलते हैं, भले ही आपका फाइनल आंसर गलत क्यों ना हो। ये आपके लिए एक सेफ्टी नेट की तरह है। जैसे मान लीजिए मैथ्स के किसी प्रॉब्लम में आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं भी आता है, तो भी आपको गिवन डेटा लिखने के, फॉर्मूला बताने के और फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के मार्क्स मिल सकते हैं। तो इन स्टेप्स को लिखना कभी मत भूलिएगा। और सबसे जरूरी नियम, कभी भी कोई भी क्वेश्चन खाली मत छोड़ना। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो कोई भी रेलेवेंट अटेम्प्ट आपको कुछ मार्क्स दिला सकता है, जबकि एक खाली पन्ना आपको सिर्फ 0 देगा। और अब आखिर में एग्जाम डे के लिए कुछ फाइनल एडवाइस जो आपकी माइंडसेट और लास्ट मिनट चेक से जुड़ी है। एग्जाम से ठीक पहले कुछ भी नया मत पढ़िए, सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स पर फोकस करें। कम से कम 7-8 घंटे की पूरी नींद लें।
और हाँ, एग्जाम सेंटर पर कितना पढ़ लिया वाली बातों से दूर रहें। इससे फालतू का स्ट्रेस होता है। घर से निकलने से पहले इस चेकलिस्ट पर एक नज़र जरूर डाल लेना। आपका एडमिट कार्ड, स्कूल आईडी, पेन, पेंसिल और बाकी जरूरी सामान आपके पास है या नहीं, ये चेक कर लें। तैयारी पूरी हो तो लास्ट मिनट की घबराहट नहीं होती। इस पावरफुल थॉट के साथ खत्म करते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। याद रखिए, सफलता आपकी तैयारी और आपके हौसले दोनों से मिलकर बनती है। आप सभी को आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शांत रहिए, अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखिए और अपना बेस्ट